चलिए 15वां सवाल देखिए, साथ साथ देखते चलो, ज़्यादा ठीक है। P आपके पास एक बिंदु है जिसका स्थिति सदिश, देखो P को इसने इस तरह से लिखा है I प्लस 2j माइनस k, इसका मतलब ये स्थिति सदिश लिखा है और P के निर्देशांक है 1, 2, माइनस। ऐसे इसने Q दिया है और Q के आगे भी इस तरह से लिखा है माइनस I प्लस j प्लस k। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो OP स्थिति सदिश आ गया और दूसरा है OQ। इनको मिला लिया। अब ये कह रहे हैं कि इनको मिलाने वाली रेखा को अंतर विभाजित करने वाली, यानी 2:1 में अंतर विभाजित करने वाले बिंदु P का यानी R का स्थिति सदिश आपको ज्ञात करना। ठीक है, अगर R, पहला केस, यदि R PQ को 2:1 में क्या करता है, अंतर विभाजित करता है। तो कल मैंने सिद्ध करवा दिया था कि अगर दो बिंदु हैं उनके स्थिति सदिश आपको पता है तो एक के स्थिति सदिश को कह दो A और दूसरे के स्थिति सदिश को कह दो B। तो जो अंतर विभाजित करने वाला है ये M हो गया, M बराबर 2 और N बराबर 1। तो R यानी OR, R का स्थिति सदिश वो निकल के आएगा, ये M है, ये N है। M ये आपका B मान लिया मैंने और इसको क्या मान लिया, A। तो आएगा आपका MB NA। ठीक है, तो M कितना है 2 और B कितना है I प्लस J प्लस माइनस प्लस N है 1 और A है I प्लस 2J माइनस बटे कितना आ गया अभी, माइनस 2I प्लस I माइनस I, 2J प्लस 2 4J, 2J माइनस K प्लस K बटे 3। तो R का स्थिति सदिश जो आया, पोजीशन वेक्टर ऑफ R या OR कहें अगर हम उसे, तो आया -1/3I प्लस 4/3J प्लस 1/3। इस तरह से ही आप आंसर दिया ताकि स्पष्ट पता लगे कि ये x के अनुदिश सदिश है, ये y के अनुदिश है, ये z के अनुदिश है। इसका अदिश भाग ये है, y का अदिश भाग ये है और z का अनुदिश अदिश भाग ये है। 16वां आप खुद करेंगे, मध्य बिंदु का स्थिति सदिश पूछ लिया है। x वालों को जोड़ के 2 से भाग गुणा I, y वालों को जोड़ के 2 से भाग गुणा J और z वालों को जोड़ के 2 से भाग गुणा K। ये बढ़िया सवाल है। दर्शाइए कि बिंदु A, B, C जिनके स्थिति सदिश दिए हैं, बहुत ध्यान देना इस बात पे, ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, ये A है, ये B है, ये C। समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। तो हमें तो ये पता ही नहीं ना कौन सा समकोण त्रिभुज है, मतलब कौन सा समकोण है। तो अभी 3 बिंदु ऐसे बनाओ, एक बिंदु A है, इसका स्थिति सदिश है A बराबर, यानी कुल मिला के अगर मैं कहूं तो OA बराबर A। बात समझ में आ रही है, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A वो होता है OA और उसका नाम रखा है इन्होंने A वेक्टर नाम रखा है। क्या है, हाँ बोलते जाओ, मैं लिखता हूँ 3I माइनस 4J माइनस 4K। फिर पोजीशन वेक्टर किसका दिया है, पॉइंट B का, OB कहेंगे, उसका नाम भी रख दिया उन्होंने B। क्या है 2I कैप माइनस J प्लस K। और फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट C कितना है, और C, इसका नाम C रख दिया, I माइनस हाँ माइनस। ठीक है, ये एक त्रिभुज की
जिसका नाम अगर मैं ABC रखूं, मुझे नहीं पता कौन सा समकोण है इसमें। इस त्रिभुज के शीर्षों के क्या है पोजीशन वेक्टर। तो अगर मैं AB वेक्टर निकालूंगा तो क्या आएगा? AB वेक्टर AB जो आएगा ये त्रिभुज की भुजा का सदिश होगा। ये कितना होगा भाई? OB माइनस O यानी B माइनस निकाल दोगे, B माइनस सीधे कर दो। 2 में से 3 गया, कितना बचा? माइनस आई। फिर इसमें से ये गया, ये प्लस का हो गया प्लस 3J, और इसमें से ये गया प्लस हो गया प्लस 5। दूसरी भुजा आएगी इसकी BC, BC आ जाएगा C माइनस B। अरे ठीक है, ठीक है, OC माइनस OB यानी C माइनस B कितना आ जाएगा? करो माइनस आई, फिर प्लस हो गया माइनस 2J, और इसमें से ये घटाओगे माइनस H। फिर हम निकालेंगे CA, ये आ गया A माइनस C। भाई बाद वाले का पोजीशन वेक्टर पहले लिखते हैं, माइनस पहले वाले बिंदु का पोजीशन वेक्टर बाद में। A माइनस C कैसा है भाई? A माइनस C घटाओ, 3 में से 1 गया, कितना बचा? 2i। फिर ये गया प्लस हो गया माइनस का J, और इसमें से ये गया प्लस का P। समझ आ गया? अब आप इनके मापांक निकाल लो, तभी तो भुजाओं की लंबाई निकल के आएगी। AB का मापांक का मतलब AB की लंबाई। कैसे निकलता है मापांक? पता है, वर्गमूल I के गुणांक का वर्ग प्लस J के गुणांक का वर्ग प्लस A के गुणांक का वर्ग। 1 प्लस 9 प्लस 25, 25 और 1 26, 6 कहाँ गया? 9 और 1 10, 35 आ गया। फिर BC वर्गमूल एक प्लस 4 प्लस 36 कितना आ गया? फिर CA रूट, ठीक है। अब आप देखना जरा, CA का वर्ग प्लस AB का वर्ग। CA का वर्ग होगा वर्गमूल 6 का वर्ग, इसका होगा वर्गमूल 35 का वर्ग। कितना हो गया? 6 प्लस 35 कितना आ गया? 41। और 41 किसका वर्ग है? 41 जो है वो वर्गमूल 41 का वर्ग है, और वर्गमूल 41 का BC का मान कितना? वर्गमूल 41। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि BC का जो वर्ग है वो हो जाएगा 41। बात समझ में आ रही है नहीं? हाँ, इसका वर्ग है। तो हम देख रहे हैं कि AC और AB इनके वर्गों का योग BC के वर्ग के बराबर है, यानी ये वाला कोण समकोण होगा। ठीक है, अतः त्रिभुज ABC एक क्या होगा? समकोण त्रिभुज होगा, जिसका कौन सा कोण समकोण होगा? जिसका कोण A समकोण होगा। कौन सी प्रमेय से हुआ? ये पाइथागोरस का विरोध। ठीक है।